नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग जो कि 14 मई 2025 दिन रहेगा बुधवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में बुध का प्रभाव जीवन में क्या कुछ रहने वाला है, बुध वाणी के कारक है, उपाय देखना न भूलिएगा। 14 मई 2025 आज की तिथि रहेगी जो कि द्वितीया लगभग 2:31 तक रहेगा। आज का नक्षत्र अनुराधा 11:47 तक रहेगा। आज का करण तैतिल रहेगा 1:37 तक। इसके तत्पश्चात कर करण लगेगा 2:31 तक। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा परिघ योग 6:32। आज का वार रहेगा जो कि बुधवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय व चंद्रोदय, सूर्यास्त व चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:13 पर, चंद्रोदय का समय 8:18 पर रहेगा। चंद्र राशि चंद्रमा आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा लगभग सायंकाल 6:35 पर, चंद्रास्त होगा 5:55 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म। आज का विक्रम संवत रहेगा 2082 और मास समांत रहेगा जो कि ज्येष्ठ मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। अशुभ समय बात करेंगे तो आज का अशुभ समय जैसे कि राहु काल लगभग आरंभ होगा सुबह 11:54 पर, समाप्त होगा दोपहर में 1:34 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल लगभग सुबह 10:14 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:54 पर। आज का दिशा शुभ रहेगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आज के दिन यात्रा से सभी लोगों को बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया क्या क्या रहने वाला है। लाभ चौघड़िया में सबसे पहले आज सुबह 5:13 पर लाभ चौघड़िया आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 6:54 पर। अमृत चौघड़िया सुबह 6:54 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:34 पर। आज की शुभ चौघड़िया सुबह 10:14 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:54 पर। आज की चल चौघड़िया दोपहर 3:14 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:54। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उस पर यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और दो स्वभाव लग्न कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होगा। आज के दिन सबसे पहला लग्न मेष लग्न 3:40 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 5:19 पर। वृषभ लग्न सुबह 5:19 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:16 पर। मिथुन लग्न सुबह 7:16 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 9:30 पर। कर्क लग्न सुबह 9:30 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:49 पर। सिंह लग्न सुबह 11:49 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:03 पर। कन्या लग्न दोपहर 2:03 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:16 पर। तुला लग्न शाम को 4:16 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:33 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 6:33 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:50 पर। धनु लग्न रात्रि 8:50 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:55 पर। मकर लग्न रात्रि 10:55 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:41 पर। कुंभ लग्न रात्रि 12:41 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:12 पर। मीन लग्न रात्रि 2:12 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:40 पर। प्रिय दर्शक, यह थे 14 मई 2025 के दैनिक
पंचांग के विषय में। आइए अब चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज चर्चा होगी ग्रहों के युवराज। बुध ग्रह को ग्रहों का युवराज कहा गया है और बुध वाणी के प्रमुख कारक ग्रह। यदि कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति व्यापार में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करता है। वाणी उसकी बहुत मधुर हो जाती है। वाणी के द्वारा धन अधिक अर्जित करता है। बुध कमजोर न हो, क्या उपाय करना है? सबसे पहला, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई न करें। यदि कि आप किसी की चुगली, शिकायत, निंदा करते हैं तो आज समझ लीजिए कि आपके कुंडली में बुध प्रत्येक दिन कमजोर होते चले जाएंगे। और दूसरा, कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच करके, तोल करके फिर बोलिए। आपके द्वारा किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट ना पहुँचे, इस बात का जीवन में ध्यान दें। यदि आपकी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुँचता है तो कहीं ना कहीं बुध आपके अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। तीसरा, जितना हो सके विवादित मुद्दों से दूर रहें, विवादित लोगों से दूर रहिए, किसी के साथ मतभेद ना करें, किसी के अंदर के दोषों को कुरेदे ना। वहीं किसी को ताना मारने से भी बचना चाहिए। रिश्तों में दूरी न बने, इसलिए जितना हो सके रिश्तों को बेहतर करिएगा। जितना हो सके कम बोलिए, मीठा बोले, इससे बुध आपके और भी मजबूत होंगे और भी आपको बेहतर हो, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, तर्क शक्ति के कारक है। सूर्य आपके आत्मविश्वास है। सूर्य बुध युति में हो तो फिर कहना ही क्या। यदि किसी के पास मस्तिष्क है, सूर्य क्या है? मस्तिष्क, और मस्तिष्क के अंदर क्या है? बुद्धि। और बुध किसके कारक हैं? बुद्धि के। और जब मस्तिष्क में बुद्धि रहेगा तो ही व्यक्ति बहुत प्रगति कर पाएगा। जब बुद्धि ही नहीं है तो मस्तिष्क का क्या कार्य? इसलिए बुध को बेहतर करिए। ओम बुम बुधाय नमः, यह बुध का बीज मंत्र है, जप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। भगवान गणेश जी का पूजन करने से भी बुध बेहतर होते हैं। इसके लिए भगवान गणेश जी का नित्य दर्शन करें। रोज नहीं जा पाते तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा की माला चढ़ाएं। भगवान गणेश जी का 3 परिक्रमा करिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली में बुध और भी बेहतर होंगे और भी अच्छा प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे आज ये कुछ दिव्य और महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु